नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉप में। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। राजा भाई, इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर को अब धीरे धीरे लोग अवार्डों का शहर मानने लगे हैं। इंदौर जब नाम आता है तो देश के किसी भी हिस्से में जाओ, लोग कहते हैं कि वही शहर जो 6 बार लगातार स्वच्छता में प्रथम आया है, हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रथम आया है, बाकी भी स्मार्ट सिटी के 6 अवार्ड इंदौर की झोली में हैं। तो इंदौर इस तरह के अवार्डों के शहर में परिवर्तित होता जा रहा है। लेकिन इन अवार्डों के साथ साथ, इन खुशी के साथ, इन उपलब्धियों के साथ एक बदनुमा दाग जो लगता जा रहा है वो बढ़ते अपराधों का है, क्राइम का है। और बढ़ता क्राइम, बेखौफ जो ये गुंडे बदमाश शहर में घूमते हैं, जिस तरह से घर में घुसकर राह चलते लोगों को मार देना, ये क्या ये महानगर की तरफ बढ़ते कदम हैं या किस तरह की इसको देखते हो उसको आप? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने विषय छेड़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने इसका बिगिनिंग किया है, स्टार्ट दिया है कि ये शहर अब अवार्डों का शहर के रूप में देश दुनिया में पहचाने चला गया। नो डाउट इंदौर की ख्याति जो है अब आज की डेट में स्वच्छ भारत कैंपेन के बाद जब लगातार भारत में इंदौर 6 बार कंटिन्यू स्वच्छता के शिखर मोड़ पर है तो उसकी अपनी बड़ी ब्रांडिंग हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए हाल ही में 2 दिन पहले स्मार्ट सिटी के अवार्ड भी इंदौर की झोली में आए। और सबसे बड़ी बात जो लोग समझ नहीं रहे आज के डेट में, एयर क्वालिटी इंडेक्स सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आने वाले समय में देश के बड़े शहर प्रदूषितों से दुखी होकर लोग छोड़कर जाएंगे, आपको बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंदौर यदि आप नंबर 1 रैंकिंग पर है प्लस 10 लाख की आबादी के अंदर, तो ये शहर आज की डेट में आबोहवा बहुत अच्छी है। और ये मालवा का जो शहर, जिसको मालवा का हरियाली के लिए काम माना जाता है, ये शहर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि पीसफुल एटमॉस्फेयर, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता रहा है। मौजूदा दौर में जो आपने भी जिक्र किया है, सबसे बड़ा चैलेंजेस सामने आ रहा है कि महानगर की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिल रहे हैं। आपने बढ़ते अपराधों की बात की, यह बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है इस शहर के लिए। देखिए नाइट कल्चर भी एक पार्ट है उसका, लेकिन नशा उससे बड़ा पार्ट है सर। आप देखिए इंदौर में जिस तरीके से नशा पांव पसार रहा है, युवाओं में, हॉस्टलों में, कॉलेजेस में, यंग जनरेशन में नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। शराब तो खैर अपनी जगह है ही, उसमें तो चलिए सरकार का पार्ट है, आपके मेरे डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन शराब के साथ साथ जो ड्रग्स है, ड्रग्स एक बड़ा शहर का युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और ड्रग्स और नशे के कारण शहर में अपराध भी बढ़ रहे हैं सर। अब आप देखिए टेम्परामेंट इतना कम हो गया है, व्यक्ति की गाड़ी टकरा जाती है तो हत्या हो जाती है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों जी, गाड़ी टकराने से आर्ग्यूमेंट हुआ और हत्या हो जाती है। शॉर्ट टेम्परामेंट एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। बढ़ते अपराध के पीछे जो कारण, उन पर चिंतन किया जाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या कमियां हैं, क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसको तरीके से हैंडलिंग नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस की वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है? मेरा यह मानना है सर, आज के डेट में शरीफ आदमी केवल पुलिस से डर रहा है, सज्जन आदमी ही पुलिस से केवल डर रहा है। जिसको डरने की जरूरत नहीं है वो घबराता है देख के, लेकिन गुंडों में कोई भय नहीं है। आप देखिए, आप सड़क पे देख लीजिए, रैश ड्राइविंग के साथ जब एक गाड़ी पे 3-3, 4-4 सवार होते हैं, उनके हाथ में मतलब उनके पास हथियार रहते हैं और गाड़ी पे टकराने के बाद मार देते हैं। आप सोचिए, आप तो खौफ होता तो व्यक्ति हथियार लेके तो नहीं चलता ना। एक अब आप लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अफसरों के घर में भी घुसकर, आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा जी कि रजिस्ट्रार केस में। तो अब ये देखिए कि कोई सुरक्षित नहीं है, न आम व्यक्ति, न कोई अफसर, न कोई जनसामान्य व्यक्ति। ये बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए जब ये लगातार पिछले दिनों से घटनाक्रम हो रहा था तो उसमें जब हमने इस पर चर्चा करना शुरू की, लिखना शुरू किया, तो फिर आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ पॉलिटिकल लोगों ने बैठ के इस पर चर्चा भी करी और किस दिशा में शहर जा रहा है इस पर चिंतन हुआ। लेकिन मेरा मानना है शहर में पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का रुआब नहीं है। खौफ से तात्पर्य मतलब टेरर नहीं होना चाहिए, लेकिन उन पे तो होना चाहिए जिन पे होना चाहिए। सामान्य लोगों पे नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन पे होना चाहिए उन पे आपका टेरर नहीं है। इट मीन्स आप, जैसा मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, पुलिस MBA टाइप का बिहेव कर रही है, पुलिस CEO टाइप का बिहेव कर रही है, केबिन में बैठकर पुलिस पुलिसिंग कर रही है। तो सर ये कोई पावर प्रेजेंटेशन और स्लाइड से एक शो का विषय नहीं है। आपको कोई यहाँ डाटा इकट्ठे नहीं करने हैं। पुलिसिंग होती है ऑन रोड, उसका जो रुआब होता है वो सड़क पे दिखाई देना चाहिए, थानों में दिखाई देना चाहिए, गुंडों पे दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा सर।
पुलिस की आपने बात कही, आपने कहा कि पुलिस का खौफ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जिन लोगों पर पुलिस का खौफ होना चाहिए वे बेखौफ होकर शहर में घूम रहे हैं, मदमस्त होकर नशे में वारदातें कर रहे हैं और सरेराह लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की। क्या लगता है ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली का जो सिस्टम लागू हुआ, क्या कारगर साबित नहीं हुआ, या पुलिस कमिश्नर प्रणाली का जो है सिस्टम है इसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है? देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम जो टेक्निकल ग्राउंड पर देखोगे तो कई पावर जो है पुलिस कमिश्नर को मिल चुके हैं, जमानत के और तमाम प्रकार के जो लीगल एस्पेक्ट है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं जब ऑन रोड पुलिस फोर्स का या उसके पावर को देखना चाहता हूँ, उसके इफेक्ट को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। मेरा तो आपसे ये कहना है सर, जब एसपी हुआ करते थे तब भी वही पुलिस शहर को मैनेज करा करती थी, फिर डीआईजी हुआ तब भी वही मैनेज कर रही है, एसएसपी हुआ तभी वही मैनेज कर रही है, कमिश्नर बने तब भी वही मैनेज कर रही है। केवल नाम बदला है डेस्टिनेशन का, केवल नाम बदला है डेजिग्नेशन का, लेकिन आपकी पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई बदलाव वो सड़क पे तो नजर नहीं आ रहा है, आपकी पुलिस की कार्य प्रणाली में समाज में नजर नहीं आ रहा है। इट मीन्स केवल नाम बदला है, काम तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। और देखिए, शहर ग्रो कर रहा है, डे बाय डे और ग्रो करेगा, आने वाले दिनों में शहर में और ग्रो करेगा, चैलेंजेस बड़े होते जाएंगे, साइबर क्राइम भी रहेंगे, मैनुअल क्राइम भी रहेंगे, लेकिन इससे निपटने के लिए पुलिस कितनी मुस्तैद है वो आपको देखना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, वो व्यक्ति कौन बैठा है, उसकी पुलिसिंग कैसी है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी मैटर करेगा। प्रणाली पे मत जाइए, कौन व्यक्ति हैंडल कर रहा है वो भी मैटर करेगा। तो एज ऑन टुडे पुलिस का जो दबाव प्रभाव शहर में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। रजा भाई, जब इस तरह के घटनाक्रम लगातार होते हैं और फिर आवाज़ें उठती हैं, पुलिस सक्रिय होती है, पुलिस वारंटियों को पकड़ती है, तमाम सारे गुंडे बदमाशों को पकड़ती है, उनको बॉन्ड ओवर करवाती है, उनसे तमाम सारी चीज़ें निकल कर आती है, लेकिन ये सब प्रक्रिया कुछ समय तक चलकर ठंडी हो जाती है और फिर वही ढाक के तीन पात इन सब चीज़ों पर वापस काम शुरू हो जाता है और वही अपराधी तत्व, असामाजिक तत्व फिर सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या इसके परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में कुछ सोचा जाना चाहिए? देखिए, सॉल्यूशन परमानेंट और टेम्परेरी कुछ नहीं होता, ये प्रोसेस का पार्ट है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम को ऑलवेज वर्क करना होता है। थाने स्टेब्लिश इसीलिए किए जाएंगे संबंधित थाने क्षेत्र के अंदर पीसफुल बना रहे, नॉनसेंस और न्यूसेंस नहीं हो, गुंडा एलिमेंट एक्टिव नहीं हो और एक व्यक्ति को जस्टिस मिले। लॉ की स्टेब्लिशमेंट जस्टिस के लिए किया गया है, कोई भी लॉ जो होता है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अब आप देखिए, थानों के आसपास यदि आप जो भी टीआई पदस्थ होते हैं, या पहले आप देखिए, पहले एक मुखबरी एक शब्द हुआ करता था, इंटेलिजेंस हुआ करता था। आज की डेट में गुंडों को लेकर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। आज की डेट में आपका शहरी क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में पुलिस का कोई प्रकार का आपका जिसको कहते हैं प्रभाव होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिस्टम तो ऑलवेज काम करेगा ना सर, सरकारें आएगी या जाएगी, किसकी गवर्नमेंट है ये मैटर नहीं करता, आम जनता को सुरक्षित हाथों में रखना पड़ेगा। ये शहर ग्रो कर रहा है, नाइट कल्चर की आप बात करते हो, आईटी हब बनते जा रहा है, बाहर के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो कल्चर को भूल जाइए, नाइट है कि डे है, लेकिन आपका कार्यप्रणाली क्या है ये मैटर करेगा। तो पुलिसिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को राउंड द क्लॉक अपना जो पोजीशन है उसका रुआब भी दिखाना पड़ेगा और एक आम आदमी के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, पुलिस को अपने रुआब को वापस फिर से कायम करना पड़ेगा, लोगों में पुलिस का खौफ हो, यानी कि वे अपराधी जिनके लिए ज़रूरत है उनमें पुलिस का खौफ होना चाहिए। साथ ही जिस तरह से कार्यप्रणाली पुलिस की है उसमें चाहे तो थोड़ा परिवर्तित करें और लोगों को जिस तरह से जो काम चल रहा है, जिससे अपराधी तत्व सक्रिय हैं उनसे मुक्ति मिले, इसे तो पुलिस को प्रयास करना। परिवर्तन से तात्पर्य सर केवल परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, आपकी जो कार्यप्रणाली है उसमें आपको ग्राउंड लेवल पे ही पुलिसिंग करना पड़ेगी। क्या होता है, जब सड़क पे आपका मार्च होता है या सड़क पर पुलिस खड़ी नजर आती है तो गुंडों में थोड़ा सा भय तो होता है ना। अब जैसा मैं बार बार कहता हूँ और लिखता भी हूँ हॉटलाइन पे कि पुलिस केवल नज़र आती है तो ट्रैफिक के चालन काटते हुए नजर आती है, और तो कहीं पुलिस नज़र नहीं आती है। सामान्य आदमी भले ही घबरा जाए, गुंडे तो नहीं घबरा रहे हैं, गुंडे तो सरे रहे चाकू मार रहे हैं, हत्याएं हो रही है, और आप देखिए गोलियां चल रही है शहर के अंदर, चाहे वो डॉग को लेकर चले। मतलब पुलिस का खौफ तो खत्म है ना, कानून का खौफ खत्म है। व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए आप, मैं किसी व्यक्ति को टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूँ, कानून का खौफ का एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है इन सब आला अफसरों पे जो बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, खासतौर से पुलिस का डिपार्टमेंट। आपने बात सही और अच्छी कही कि पुलिस जो है वो सिर्फ ट्रैफिक के चालान काटती नज़र आ रही है। ट्रैफिक इंदौर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रैफिक को लेकर भी काफ़ी बातें हैं जिस पर हमको बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें, जैसे आपने ट्रैफिक चालान की बात कही, और हम जब सड़कों पर जाते हैं और जब नोटिस करते हैं
तो शहर से के बाहर से आई हुई गाड़ियों के चालान काटने की दिशा में पुलिस प्रयास करती है। और ज़्यादातर वे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या तो जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही है, या जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको खड़ी करके उनके कागज़ चेक करना, उनके चालान काटना, ये काम पुलिस कर रही है। इंदौर में ट्रैफिक के एडिशनल कमिश्नर महेश चंद्र जैन थे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे थे कि कोई भी बाहर से गाड़ी आए उसको अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक मिलता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये शहर की एक जो स्वच्छ शहर है, जिसका जो तमगा है, यहाँ के लोगों की जो इमोशनल कनेक्ट लोगों से बनता है, उस तरह की चीज़ों को जोड़ती है। बाहर से जो मेहमान आता है वो हमारा अतिथि होता है। लेकिन आज उनके जाने के बाद स्थिति बदली है। बाहर से आई हुई हर गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ी कर लेता है और उससे चालान संबंधित, कागजों संबंधित कार्रवाई करता है। तो शहर की कहीं ना कहीं इमेज जो है इस दिशा में भी थोड़ा सा गलत संदेश जा रहा है। बहरहाल ट्रैफिक की आपने बात कही, शहर में अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो इंदौर शहर जो अवार्डों का शहर है, कहीं देश में इंदौर शहर ट्रैफिक के जो नियम है उनके उल्लंघन और बेरोक-टोक ट्रैफिक या जो बेलगाम ट्रैफिक, उस दिशा में शहर को अवार्ड नहीं मिल जाए, मुझे इस बात का ज़रूर अंदेशा है। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं जो आपने जिनका जिक्र किया। बाहर की गाड़ियों का आना, ये तो अच्छी बात, एक संदेश जाता है यदि आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल करते हो। क्योंकि देखिए, इंदौर आने वाले लोग, महाकाल के लिए लोग इंदौर आते हैं। इंदौर के आसपास जो टूरिज्म स्पॉट है, और इस समय जब बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियों को देखकर आप उनको तंग करते हो या परेशान करते हो तो संदेश गलत जाता है। ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। लेकिन आपकी जो चिंता है वो बड़ी चिंता है कि शहर को बिगड़ेल और बदतमीज़ ट्रैफिक के लिए अवार्ड न मिल जाए। इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आप देखिए सर कि इंदौर के ट्रैफिक जो है क्यों बदनाम, इसके पीछे अपन कारण जानते हैं। इंदौर में सिटीजनशिप एंगेजमेंट के कारण हमने स्वच्छता के अवार्ड ले लिए, सिटीजनशिप एंगेजमेंट के कारण हमने स्मार्ट सिटी के अवार्ड ले लिए। लेकिन सिविक सेंस की बड़ी कमी है ट्रैफिक को लेकर। हम जो है, हमें लेफ़्ट टर्न का आइडिया नहीं है कि लेफ़्ट टर्न में गाड़ी को खड़ी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम सिग्नल्स को, जब सिग्नल बंद हो जाते हैं तब भी हम क्रॉस करते ही हैं। ये हम आप देख लीजिए इंदौर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल इंजीनियरिंग का इस शहर में बड़ा गुण दोष है सर। देखिए, शहर में गाड़ियाँ तो हो गई है बहुत ज़्यादा, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, लेकिन टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है ना शहर की आज भी गड़बड़ है। ख़ासतौर से जब आप बात करोगे राजीव गांधी चौराहा से लेके देवास नाके तक जाओगे आप, तो जो BRTS का कॉरिडोर है, तो उस BRTS के कॉरिडोर्स के कारण आपके पास शहर में जगह नहीं बचती है। और सबसे ज़्यादा जम रहने वाला जगह है, और सबसे ज़्यादा हॉटलाइन भी यही है शहर की चलने वाली। तो शहर की ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो भी गड़बड़ है। शहर के जो गाड़ी चलाने वाले आपपुर में जैसे लोग हैं वो भी गड़बड़ है। क्योंकि जब आपपुर में नियमों का पालन नहीं करते हैं, यदि रॉन्ग साइड में हम खड़ी कर देते हैं, तो एक गाड़ी की बेवकूफ़ी के कारण, एक गाड़ी की नॉनसेंस के कारण पूरा शहर का ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो नॉनसेंस बना इस शहर में सिविक सेंस नहीं आ पा रहा है। अब सिविक सेंस कैसे आएगा, इनको डंडे के बल पे आएगा या खुद में अकल आएगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे शहर का व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जाने में विश्वास रखता है, अपने आप को बड़ा समझता है, कभी ट्रैफिक का पालन नहीं करता है, लेफ्ट टर्न का ध्यान नहीं देता है, जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान नहीं देता है, पेडेस्ट्रियन फुटपाथ का ध्यान नहीं देता है। तो जब आपपुर में खुद ही इसका पालन नहीं करेंगे तो फिर शहर में सिविक सेंस पैदा कैसे होगा? डंडे के बल पर इन्फोर्समेंट हो सकता है, पुलिस के बल पर इन्फोर्समेंट हो रहा है, लेकिन पालन तो आपको और मेरे को करना है। ये शहर के नागरिकों की और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इन्फोर्समेंट के अलावा हमको सिविक सेंस का पालन करना होगा, तब जाके शहर का ट्रैफिक होगा। एक बात और कहता हूँ सर मैं, कि जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शहर की सड़कें छोटी है और यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको उपलब्ध है तो आपका ईंधन भी बचेगा, आपकी पॉकेट में भी बाहर नहीं पड़ेगा और आप ट्रैफिक की परेशानी से भी बचोगे सर। बात बहुत अच्छी, सुझाव राजा भाई आपका बहुत अच्छा है। ट्रैफिक के नियमों की अगर हम बात करें, जिस शहर को 6 बार स्वच्छता का अवार्ड मिला हो, क्या उस शहर को नगर निगम की बदौलत मिला है, अधिकारियों की बदौलत मिला है, कर्मचारियों की बदौलत मिला? नहीं, इस अवार्ड के हकदार जितने नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जितने जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उतने ही अधिकारी शहर के नागरिक भी हैं। हम सब ने इतने सब लोगों के साथ मिलकर इस अवार्ड को जीता है लगातार 6 बार। हम सब ने उन नियमों का पालन किया है जो हमारे स्वच्छता के लिए ज़रूरी है। हम सब ने उन पैरामीटर्स को फॉलो किया है जो इस स्वच्छता में हमें स्थान दिलाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या हम अपने शहर को ट्रैफिक में
की दिशा में या ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की दिशा में काम नहीं कर सकते? क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि हम लाल लाइट होने पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए वहीं खड़े हो जाएंगे? क्या हम इस बात का संकल्प नहीं ले सकते कि जहां लेफ्ट टर्न होगा वहां हम खड़े नहीं रहेंगे? ये तमाम सारे पहलू हैं जिन पर स्वयं अनुशासन से इस बात को सीखा जा सकता है और बनाया जा सकता है। ट्रैफिक को लेकर आपने प्रॉपर वर्ड यूज किया, ये जो डिसिप्लिन शब्द है ना जी, ये जीवन का सबसे बड़ा, आप मान के चलिए, अनुशासन जिसको आपने कहा है, अनुशासन जीवन में खुद पे शासन करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और जब आप अनुशासित होते हो तो खुद पे शासित होते हो, जब खुद शासित होते हो तो फिर गड़बड़ होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। होता क्या है, हम अनुशासन दूसरों में ढूंढते हैं, हम खुद अनुशासित है नहीं। ट्रैफिक में लेकर, ड्राइविंग को लेकर, सीट बेल्ट को लेकर, हेलमेट को लेकर, पार्किंग को लेकर, एक सबसे बड़ा मुद्दा सर आप देखिए, इस शहर में सड़कें जो हैं वेयर हाउस का काम कर रही है। ऑलमोस्ट दुकानें का सामान सड़क पर रहता है, और जब आधी सड़क पार्किंग से घिरी रहती है, आधी सड़क उनके सामान से घिरी रहती है, तो व्यक्ति चलेगा कहाँ, ये बताइए आप। प्लस बारिश के अंदर आप देख लीजिए, बारिश के समय तालाब बन जाते हैं, जो मैंने जैसे बताया टेक्निकल इंजीनियरिंग की बड़ी लप्सेस है। वो भी एक शहर के लिए बहुत ही दुखदायी और बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है कि 1-2 बारिश होती है, उसमें आप देखिए पूरा शहर जो है ना तालाब बन जाता है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। वाटर लॉगिंग की कौन सी इनको अवार्ड मिले हैं, कैसे मिले हैं, ईश्वर जाने। लेकिन शहर में वाटर लॉगिंग तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शहर का, आप देखिए आप। तो ट्रैफिक में अनुशासन सबसे मस्त है, जीवन में भी अनुशासन मस्त है, लेकिन ट्रैफिक में अनुशासन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यदि आप अनुशासित नहीं हो तो आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे 1000 गाड़ियां खड़ी है, वो परेशान होती है। आपने सही बात कही, अनुशासन की जो अपनी बात चली थी वो हकीकत भी यही है। हम छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, मैंने कहा कि लेफ्ट टर्न को लेकर बात कही, लाल लाइट को लेकर बात कही है। हम 3 सवारी बैठकर बेखौफ उस रोड को क्रॉस कर जाते हैं जो बंद होता है, पुलिस वाला हमारे पीछे झंडा लेकर दौड़ता है और हम थोड़ा आगे जाकर हंस के मुस्कुराते हुए उसकी इस बेबसी पर अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, सियागंज की मैं बात करता हूँ। सियागंज शहर का व्यस्तम मार्ग है जहाँ पर दोनों ओर दुकानें हैं, वहाँ से माल भरा जाता है और लेकर जाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती वहाँ पर जो है वे उन दुकानदारों की है जो नज़दीक में सरकारी पार्किंग होने के बावजूद अपनी दुकान के बाहर वाहन पार्क करते हैं, जो अपनी दुकान के अंदर का सामान अपने फुटपाथ पर या रोड पर लाकर रखते हैं। जब तक ये लोग स्वयं निर्धारित नहीं करेंगे, कमोबेश यही स्थिति शहर के हर एरिया की है। राजवाड़ा क्षेत्र में मुहिम चला दी गई है अभी कि रेहड़ी वालों को हटाया जाए, पटरी पर बेचकर सामान बेचने वालों को हटाया जाए। नगर निगम में भी त्वरित कार्रवाई की और उन सब लोगों को हटा दिया। अच्छा किया राजवाड़ा, आपने बिल्कुल इस तरह से गुमटियों से इनसे मुक्त कर दिया है। लेकिन क्या उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो इस मांग को उठा रहे हैं लेकिन अपनी दुकान के बाहर 5-5 फुट लंबी लकड़ी लगाकर अपने कपड़े टांग रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिन्होंने दुकान खोल रखी है लेकिन अपने पार्किंग को गोडाउन में परिवर्तित कर रखा है? तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे जिन पर बात की जानी चाहिए, और शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए स्वयं को अनुशासित होना पड़ेगा। प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस या अन्य गाड़ी इस पर काम नहीं कर सकता। सबको अपनी अपनी तरफ से इस हेतु प्रयास करने होंगे। राजा भाई, आपने ट्रैफिक को लेकर अच्छा मुद्दा भी उठाया, अच्छी बात भी हमने की है और इस पर काफ़ी जोर दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से अवैध नशे का कारोबार हो रहा है उसको लेकर तमाम सारे राजनेताओं ने चिंता जाहिर की है और उस पर मीटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बाकी भी अन्य नेताओं ने भी उस बात को आगे बढ़ाया है। क्या लग रहा है, नशे का ये कारोबार जो है इस शहर को किस दिशा में ले जा रहा है और क्या इसको रोका जाने की तत्काल आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी थोड़ी सी ट्रैफिक वाली बात को थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रैफिक में हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं, हमारे पास फ्लाईओवर नहीं है शहर में। जैसा शहर ग्रो कर रहा है तो देखिए, जब भी आप ट्रैफिक को रोकोगे, जब स्मूथ मूवमेंट रहेगा तो जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप लंबे समय तक रोकते हो किसी भी सिग्नल पे, किसी भी चौराहे के ऊपर, और आपके पास फ्लाईओवर नहीं होते हैं तो ट्रैफिक लंबा जाम लगता है। सैटरडे संडे वीकेंड पे तो भूल जाइए कि आप 1 घंटे के पहले कोई भी एरिया क्रॉस कर पाएंगे। पहले आपका ट्रैवलिंग टाइम 15 मिनट होकर था, अब वो 50 मिनट के आसपास पहुँच गया है और आपका पेट्रोल कंजप्शन भी बढ़ने लगा है, उस पर पॉकेट पर भी भार पड़ने लगा है। ठीक है, तो फ्लाईओवर शहर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिहाज से भी, गवर्नमेंट के लिहाज से भी। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपने जो बात कही, भीड़ बाज़ारों में, व्यस्तम बाज़ारों के अंदर वहाँ लगातार जो सामान भरा रखा रहता है, इस पर भी पुलिस को ध्यान देना होगा, क्योंकि एक गाड़ी जो है ना पीछे 100 गाड़ियों को खड़ी कर देती है, सामान रखा हुआ इसी कारण। ये सब चिंता का विषय, हम लगातार इस पर बात करते भी रहेंगे, कोशिश करेंगे कि शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए कंट्रीब्यूट करें। अब आपने जो मुद्दा उठाया है कि ड्रग्स का या नशे का,
ये शहर के लिए, यंग जनरेशन के लिए, परिवारों के लिए, सभ्य समाज के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ध्यान रखिए आप, इसका भी कारण समझिए आप कि मूल इंदौर की जो तासीर थी, मूल इंदौर का जो एक कल्चर था, वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है। आउटसाइडर्स का कल्चर इस शहर पर बढ़ता जा रहा है। आसपास के अन्य स्टेटों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, उनको कुछ, उनके माता पिताओं को कोई चिंता नहीं है कि लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं या क्लब के अंदर डांस कर रहे हैं। पब और बार इस शहर के अंदर बहुत आध्यात्म हो चुके हैं। नाइट कल्चर के नाम पे यहाँ पे देखिए, नाइट कल्चर का बात तात्पर्य ये थोड़ी कि आप पब और बार कल्चर के अंदर झगड़े करो, तनाव करो, विवाद करो, ड्रग्स बेचो, नहीं। ठीक है, ये बड़े शहरों में कल्चर है, लेकिन ये कल्चर नहीं है कि वहाँ इस बात को लेकर झगड़े हो। आप रात को किसी भी थाने में देख लीजिए, आप पब में और बार में झगड़ों की रिपोर्टें आजकल आम होने लगी है। इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि युवा पीढ़ियों को ड्रग्स की गिरफ्त में लाया जा रहा है। पेडलर्स बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, इस पर इनकी नेटवर्किंग को तोड़ना पड़ेगा। लड़के और लड़कियां दोनों एक ही शक्ल में ड्रग्स की एडिक्ट हो चुकी है। शहर के अंदर कम से कम 500 हॉस्टल होंगे, हॉस्टलों तक ड्रग्स पहुंच रहा होगा। नशे की गिरफ्त में लड़के और लड़कियां पब बार में आपको देखी जाएगी, खासतौर से वीकेंड में देख लीजिए। मेरा तो ये सवाल है कि सर, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, उनके माता पिता को नहीं मालूम है कि वो स्लीव्सलेस और मिनी स्कर्ट में डांस कर रही है या पढ़ाई कर रही है। ये बड़ी चुनौती है सर। सही बात है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हॉटलाइन और एसआर टाइम ने उठाए हैं। जब ज़रूरत हुई, शहर के हित में इन सब मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। राजा भाई हॉटलाइन पर लगातार इन सब तरह की चीज़ों को बेखौफ होकर लिखते हैं, और फिर चाहे उसको प्रशासन के खिलाफ लिखना पड़ता हो, चाहे अधिकारियों के खिलाफ लिखना पड़ता हो। बहरहाल शहर के ट्रैफिक को लेकर जो हमने बात कही, बढ़ते नशों के कारोबार के खिलाफ बात कही है, और शहर में उन तमाम सारी बातों को हमने एक सिरे से उठाने की कोशिश की है और समाधान की तरफ जाने की कोशिश की है। लेकिन साथ साथ मैं एक सुझाव इस चैनल के माध्यम से, स्टॉक शो के माध्यम से, हॉटलाइन एसआर टाइम के माध्यम से ट्रैफिक के नीति निर्धारकों को देना चाहता हूं कि ये बैटरी वाले रिक्शा जितने हैं, इनको भी एक रेगुलराइज और रेगुलेट किया जाना चाहिए कि ये कहाँ रुकेंगे, कहाँ खड़े होंगे। शहर में चलने वाली सिटी बस कहीं भी रुक जाती है, उसका नियत समय, नियत जगह, वहाँ पर ही बस रुके। बैटरी वाले ऑटो रिक्शा वहीं खड़े हों जहाँ उनकी जगह बनी हुई है, और उन्हें ओवरटेक कैसे करना है, इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। तमाम बैटरी वाले ऑटो रिक्शा सीधे जाने वाले रोड पर राइट टर्न ले लेते हैं और कई गाड़ियों के बम्पर में उड़ा चुके हैं। शहर में ऐसी घटनाएं हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर प्रयास किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को रेगुलाइज किया जाना चाहिए, और शहर के ट्रैफिक को सुधारने की दिशा में हम सब का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।